नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों को बड़े पैमाने पर या औद्योगिक मात्रा में निर्माण या व्यापारिक विधि या कल्पन मैन्युफैक्चरिंग मेथड केमिस्ट्री में ये चीज़ आप लोगों को बताना है जो सभी बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जरूर इससे क्वेश्चन आते हैं। जितनी टॉपिक मैं आपके सामने बोर्ड पे लिखा हूँ, बोर्ड पे आप लोग देख रहे हैं, ये लिखा गया है बड़े पैमाने पर या औद्योगिक मात्रा में निर्माण। मैं पहले ही बताया हूँ, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए उसके नाम को ध्यान से देखना चाहिए। बड़े पैमाने पर, देखिए बड़े पैमाने मतलब क्या, किसी भी चीज़ को ज़्यादा बनाना, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बनाना, या औद्योगिक मात्रा में निर्माण। ज़्यादा कहाँ बनाएंगे, उद्योग में ही तो बनाएंगे। क्यों, बड़ी बड़ी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में औद्योगिक मात्रा में निर्माण या व्यापारिक विधि, इसका नाम व्यापारिक विधि भी है। भाई व्यापार आप कब करेंगे, जब कोई चीज़ आपके पास ज़्यादा रहेगा तो उस चीज़ का व्यापार करेंगे। इसी का एक नाम कल्पन होता है विद्यार्थियों। इसको हम क्या बोलते हैं, कल्पन, कल्पन भी कहते हैं। तो कंफ्यूज न होइएगा। और इंग्लिश में मैन्युफैक्चरिंग मेथड, आप लोग जानते करते हैं मैन्युफैक्चर करना, कंपनियों में, फैक्ट्रियों में किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चर करना। तो जो भी चीज़ें आजकल जनहित में हमारी यूज होती हैं वो क्या होती हैं, मैन्युफैक्चर की जाती हैं इंडस्ट्री में। औद्योगिक मात्रा का मतलब इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्री में जो है कि हम लोग उसका निर्माण करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। तो ये जो है, आप कहेंगे कि ये चैप्टर कहाँ है बुक में, इसकी चर्चा आप करेंगे तो देखो विद्यार्थियों, एसिटिलीन ये है, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एसिटिलीन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये किस ग्रुप का है, एल्काइन ग्रुप का है। किस ग्रुप का है, एल्काइन ग्रुप का है। और इसका IUPAC नाम एथाइन होता है और सूत्र क्या होता है, C2H2 होता है। अच्छा, कहाँ से आया ये C2H2? तो मैं आपको एल्काइन बता रहा हूँ, एल्काइन CnH2n-2 यही तो होता है। अगर आप इसमें N=2 रखते हो तो क्या आएगा, N=2 C2H, 2 दूना 4 में से हो गया। ऐसे हम बताए हैं, आइन शब्द जोड़ देते हैं, 2 कार्बन एथ प्लस आइन बराबर एथाइन। इस नाते इसका IUPAC नाम क्या हो गया, एथाइन हो गया। IUPAC नाम क्या हो गया इसका, एथाइन हो गया। सेठाइन नहीं, ये हो गया एथाइन। मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। तो तमाम, मैं इसको पीछे वीडियो में भी, लेक्चर में इस चीज को मैं डाला हूं, मगर ये चीज आपका बनाने के लिए आता है। ये प्रयोगशाला में एसिटिलीन का निर्माण किस प्रकार होता है, हाई स्कूल में भी आता है। हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में और ये UPTGT में मैं देखा हूं कि प्रयोगशाला में एसिटिलीन गैस बनाई जाती है, 4 विकल्प दे देता है, तो जो बच्चा पढ़ा जाता है वो लगा देता है। ऐसी तो होता है ना, आप लोग जानते हो। और दूसरा मेरा है मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल। एल्कोहल भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। एल्कोहल शुरुआत तो बता देंगे, बताते हैं। एल्कोहल ग्रुप होता है, अरे भाई, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न, ठीक है, एल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और उसके बाद एमीन, एमाइड, ईथर, एस्टर, यही सारी चीज तो है। ये सब चीज हम आपको पढ़ाए नहीं पढ़ाए हैं, तो उसी से चीजें मिल रही हैं। और ये चीज आपका बृहद मात्रा में बनाने के लिए आता है। अब बृहद मात्रा में आता है, कैसे आता है, दे देता है एग्जाम में, प्रयोगशाला में एसिटिलीन गैस या एथाइन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करो। ये 3 नंबर में हो गया। फिर नीचे 3 रिएक्शन दे देता है, उसी के नीचे 3 रिएक्शन दे देता है, आपसे रिएक्शन पूछ लेते हैं। तो इसी प्रकार आता है दूसरा वाला मेथिल एल्कोहल। ये एल्कोहल ग्रुप का है, आप जानना करते हो। मेथिल एल्कोहल कहाँ से आया,
CnH2n प्लस 1 इंटू OH, यही तो एल्कोहल का सूत्र होता है ना। अब आप इसमें अगर n इक्वल टू 1 रख दें, CH3OH बन गए बन गए C1 उस तरीके से। अगर आप इसमें n इक्वल टू 2 रख दो तो क्या होगा, C2H5OH, एथेनॉल पा गए नहीं पा गए, शराब जो लोग पीते हैं। ये क्या है, सिरका। सिरका आप लोग खाते होंगे। सिरका कहाँ से आता है, CnH2n प्लस 1 इंटू C-OH, CnH2n प्लस 1 इंटू C-OH, ठीक है ना। ये चीज है आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला आता है। अब आप इसमें n इक्वल टू 1 रख दो, CH3 C-, तो सब सारी चीजें फार्मूले से की जाती हैं, सारे चीज फार्मूले से चलते हैं। ये इसी वजह से मैं जो भी आगे की चीज पढ़ाता हूँ उसके पीछे हम उन चीजों को बता दिए रहते हैं। तो ये सब ग्रुप आपको हम बता दिए हैं। इसमें से आपका ये 4 आपका चैप्टर का काम करेगा। एक्चुअली चैप्टर तो इसमें 3 है, 3 चैप्टर है। एक आपका क्या है, एल्काइन है, एक आपका एल्काइन है, दूसरा आपका क्या है, एल्कोहल है। अब इसी एल्कोहल में मिथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल दोनों बता दिया गया है। और तीसरा आपका है एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल है। तो इनको बनाने की विधि पूछता है, सचित्र वर्णन पूछता है, इसके रासायनिक समीकरण पूछता है। तो इसी का नाम ये आपके बुक में एक अलग अलग चैप्टरों में दिए गए हैं, बुक में अलग अलग चैप्टरों में दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो एग्जाम पैटर्न की दृष्टि से सेम तरीके से इसको करना है, इस वजह से हम इसको इकट्ठा कर लिए हैं। इस चैप्टर में हम ये 4 चीज आपको बताएंगे। इस चैप्टर में यह 4 चीज आपको बताएंगे। इन चारों चीजों को आप लोगों को ध्यान से देखना विद्यार्थियों। तो 3 नंबर का बनाने की विधि और 3 नंबर का क्या होता है जब या कैसे प्राप्त करोगे, यह चैप्टर आपको बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर दे देता है। बोर्ड एग्जाम में आपको 6 नंबर देगा, तो कम है। इस तरीके से अब बुक में खोल डालो, आप परेशान हो जाओगे। इस तरीके से दिया हुआ है। हाँ, लेकिन टॉपिक आपकी है, आप देखिए पेस्ट आपके प्रत्येक बुकों में मिलेगी। चाहे आपका वो कोई भी बुक हो, चाहे आजकल एग्जामिनेशन पैटर्न पे अवतार है, विद्या क्वेश्चन है, तमाम बुकें बच्चे प्रयोग करते हैं, उसमें भी खोजेंगे नहीं मिलेगा। हाई स्कूल इंटरमीडिएट का बच्चा इस चीज को खोजेगा, पूरा का पूरा मिलेगा। ये सीरियल से नहीं मिलेगा, ये दोनों मिल जाएगा। ये एसिटिलीन वाले चैप्टर में मिलेगा, और ये दोनों आपका एल्कोहल वाले चैप्टर में मिलेगा। ये वाला आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले मिलेगा। लेकिन मैं इनको इकट्ठा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक पैटर्न पे है, आपको नंबर दे देंगे एग्जामिनेशन में। तो मैं पहला वाला बता रहा हूँ, आप लोग नोट करते चलिए इसको। मुझे उम्मीद है आप लोग नोट कर चुके होंगे। इरेज कर दें। एसिटिलीन या एथाइन मैं आपको बता रहा हूं। एसिटिलीन या एथाइन सूत्र होता है C2H2, ठीक है ना। देखिए, आपको मैं कन्वर्जन चार्ट का मेरा एक वीडियो गया है, ठीक है। कन्वर्जन चार्ट में एसिटिलीन से ही मैं शुरू किया हूं। तो एसिटिलीन का सूत्र हो गया, इसकी संरचना क्या होती है, संरचना स्ट्रक्चर CH ट्रिपल 1 CH, ठीक है ना। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया।
विधि। कैसे बनता है ये चीज भाई? कैल्शियम कार्बाइड द्वारा। कैल्शियम कैल्शियम कार्बाइड द्वारा CaC2 कैल्शियम कार्बाइड द्वारा एसिटिलीन का निर्माण निम्नलिखित 2 चरणों में किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड द्वारा एसिटिलीन का निर्माण निम्नलिखित 2 चरणों में किया जाता है। अब हम नंबर 1 बता रहे हैं। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 इसका सूत्र होता है। CaC2 का निर्माण कैसे होता है भाई? पहले तो आप लोग कैल्शियम कार्बाइड बनाइए। कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनता है? यानी जब कली चूना को, जो कली वाला चूना होता है, ठीक है, जब कली चूना को कोक के साथ 2400 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच विद्युत भट्ठी में गर्म करते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड बनता है। CaC2 + 3C लिख रहा है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaO + 3C 2400 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 2400 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो आपका हो गया CaC2 + CO कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है ना। जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग जो है कोक के साथ, कोयले के साथ गर्म करते हैं, क्या बनता है? कैल्शियम कार्बाइड बनता है। ये मेरा है प्रथम चरण, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप। हाँ वही। अब सेकेंड स्टेप का हम यूज कर रहे हैं। वही कैल्शियम कार्बाइड है जिससे फलों को पकाया जाता है। लोग कार्बाइड कहते हैं। कार्बाइड के द्वारा फलों को पकाते हैं। मैक्सिमम जो है कार्बाइड से लोग यूज करते हैं। और भाई देखिए, नेचुरल और केमिकल में कौन सा होता है? क्योंकि आज के समय में जल्दी से आप जानते करते हो, किसी भी चीज को जल्दी करना है, ज्यादा करना है, तो केमिकली यूज करना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे आम को तोड़ लाए, तोड़ने के बाद उसमें कार्बाइड रख दिए, सब पक करके तैयार हो गया, तो हम उसको बेच दिए है। उससे क्या है, पता चला कि हम 1 ट्रक आम लेके आए, 1 ट्रक, क्योंकि व्यापार की बात है ना, तो छोटी बात तो होगी ना। 1 ट्रक हम आम लेकर के आए। अब 1 ट्रक आम में से 10% आज पक गया, 15% कल पका, 20% सड़ गया, तो आपका घाटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आप सारे आम को इकट्ठा किए, क्लीन करके जगह जगह पे आपने कार्बाइड को रख दिया। आप देखिए एकदम ओके पक गया, धुलाई करके सब मार्केट में आपने सेल कर दिया, है कि नहीं? तो इससे आपकी बेनिफिट हो जाती है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में है मेरा C2H2 का बनना। सेकेंड स्टेप का नाम है C2H2, एसिटिलीन का बनना। जब कैल्शियम कार्बाइड पर ठंडे जल की क्रिया होती है तो एसिटिलीन गैस बनती है। लिख रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल में हमेशा आता है। जब कैल्शियम कार्बाइड पर ठंडे जल की क्रिया होती है जब कैल्शियम कार्बाइड पर ठंडे जल की क्रिया होती है तो एसिटिलीन गैस C2H2 बनती, ठीक है ना।
जब कैल्शियम कार्बाइड पर ठंडे जल की क्रिया होती है तो एसिटिलीन गैस बनती है। रिएक्शन क्या है? CaC2 प्लस 2H2O, सॉरी COH का होल ट्वाइस, CaC2 जब कैल्शियम कार्बाइड पर ठंडे जल की क्रिया होती है क्या बनता है? CaOH का होल ट्वाइस प्लस C2H2, ठीक है ना? एसिटिलीन गैस बन गया। यही है, इतना ही आपको लर्न होना चाहिए। जब कैल्शियम कार्बाइड पर ठंडे जल की क्रिया होती है तो एसिटिलीन गैस बनती है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए क्या है। भौतिक गुण क्या है? यह रंगहीन लहसुन जैसी गंध वाली गैस है। एसिटिलीन कैसी होती है? लहसुन जैसी गंध वाली गैस है। जल में अल्प विलेय होती है परंतु ईथर एम एल्कोहल में क्या होती है? विलेय होती है। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। लिख दे, नोट करते चलिए। फिजिकल प्रॉपर्टी, यह रंगहीन लहसुन जैसी, लिखते चलिए, रंगहीन लहसुन जैसी गंध वाली रंगहीन लहसुन जैसी गंध वाली गैस है। जो जल में अल्प विलेय तथा जल में अल्प विलेय अकार्बनिक विलायक है तथा ईथर एवं एल्कोहल कार्बनिक विलायक है। ईथर एवं एल्कोहल में विलेय है। यह रंगहीन लहसुन जैसी गंध वाली गैस है जो जल में अल्प विलेय तथा ईथर एवं एल्कोहल में विलेय है। अब हम इसका रासायनिक गुण बता रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण। नंबर 1, हाइड्रोजन से क्रिया।
देखिए भाई, मैं कन्वर्जन चार्ट भी दे चुका हूँ पहले। सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ठीक है ना, एसिटिलीन। तो एसिटिलीन पर जब हाइड्रोजन की क्रिया होती है, कैसे होती है? निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। तो एक हाइड्रोजन आपका यहाँ चला गया, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ चला गया, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, पुनः ये हाइड्रोजन से क्रिया कर लिया, ऐसे दे देते हैं। या तीर तीर के ऊपर दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या प्लस के रूप में दे दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्लस एच, ठीक है। अब हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये रिएक्शन। यहाँ भी निकिल उत्प्रेरक, निकिल कैटालिस्ट, अब दूसरा है हाइड्रोजन के साथ क्रिया। ये तो हाइड्रोजन से क्रिया हो गई। अब हम बता रहे हैं हाइड्रोजन के साथ क्रिया। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कैसे होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हाइड्रोजन में क्या है? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है। तो आपका CHCl डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है। फिर उसके बाद यह है, जब क्लोरीन से क्रिया कर लिया, CHCl2 सिंगल बॉन्ड CHCl2, एसिटिलीन डाइक्लोराइड, एसिटिलीन ट्राइक्लोराइड। इसका नाम है एसिटिलीन डाइक्लोराइड, इसका नाम है एसिटिलीन ट्राइक्लोराइड, और इसका एक नाम होता है वेस्ट्रान। इसको हम वेस्ट्रान भी कहते हैं। एसिटिलीन पर जब क्लोरीन की क्रिया होती है तो एसिटिलीन डाइक्लोराइड और एसिटिलीन ट्राइक्लोराइड का निर्माण होता है। तीसरा है तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया। नेक्स्ट वाला हम लिख रहे हैं। लिखिए आप लोग, तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया। जब एसिटिलीन पर 1% HgSO4 प्लस 40% H2SO4 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की क्रिया होती, क्या बनता है? एसिटाल्डिहाइड CH3। यही इसका रिएक्शन हो गया। जब एसिटिलीन पर 1% HgSO4 40% H2SO4 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की क्रिया होती है तो एसिटाल्डिहाइड बनता है, ठीक है ना। अब कहेंगे बैलेंस सर नहीं है, तो इसमें आप वाटर डाल दीजिए H2O, यानी कि जब एसिटिलीन में हम H2O डाल देते हैं तो मेरा हो जाता CH3CHO। 4 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, 2 कार्बन है, ठीक है। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3A1CHO। ये भी चीजें कार्बन कार्बन जुड़ गए।
हल्के ओजोन के साथ क्रिया, ओजोन के साथ क्रिया। CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस O3, O3 क्या होता है? ओजोन होता है। तो आपका इस प्रकार से हो जाता है। CH सिंगल बॉन्ड CH, CH यहाँ पे होता है ऑक्सीजन, ये कनेक्ट होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे भी कनेक्ट हो जाता है। एसिटिलीन ट्राइओजोनाइड, जब एसिटिलीन पर ओजोन की क्रिया होती है तो एसिटिलीन ट्राइओजोनाइड बनता है। और जब इसमें से H2O निकल जाता है, ठीक है, तो हो जाता है CHO, इसका नाम है ग्लाइकाल, ठीक है ना। इसका नाम है एसिटिलीन ट्राइओजोनाइड, एसिटिलीन ट्राइओजोनाइड। ठीक है। अब एक रिएक्शन आप लोग लिखिए, दहन, दहन। जब एसिटिलीन का क्षारीय KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्जेलिक अम्ल बनता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 4O, 4 ऑक्सीजन द्वारा इसका क्या हो जा रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, ठीक है। तो COOH सिंगल बॉन्ड COOH ऑक्जेलिक अम्ल बन जाता है। एसिटिलीन पे जब ऑक्सीकरण होता है, की लिख देते KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में, तो आपका ऑक्जेलिक एसिड बनता है। अगला नंबर, यह अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल बनाती है, ठीक है। अब इसी को लिख देते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CH2O प्लस O इक्वल टू CH3COOH सिरका बना देता है, CH3COOH। देखिए बैलेंस हो गया, 2 2 4, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 कार्बन हो गया।
अब लिखिए बहुलीकरण, इसमें बहुलीकरण लिखिए। इसे 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वायु की उपस्थिति में, इसे 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वायु की उपस्थिति में अनुपस्थिति कर लीजिएगा, अनुपस्थिति में रक्त तत्व तांबे की नली में प्रवाहित करने पर, रक्त तत्व तांबे की नली में प्रवाहित करने पर बेंजीन प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है। 3C2H2 तीर के ऊपर रक्त तत्व तांबे की नली, तो हो जाता है C6H6, ठीक है ना। बेंजीन 3C2H2 इक्वल टू C6H6। अब लिखिए उपयोग, एसिटिलीन का उपयोग आप लोग लिख लीजिए। एसिटिलीन का क्या उपयोग है? नंबर 1, कच्चे फलों को पकाने में। नंबर 2, निश्चेतक के रूप में, बड़ा नुकसान होता है, खतरनाक होती है, जिस बेहोश भी ज्यादा आदमी, निश्चेतक के रूप में। अगला नंबर, ज्वाला उत्पन्न करने में। ज्वाला मतलब अग्नि, ज्वाला उत्पन्न करने में। अगला नंबर, विभिन्न यौगिकों, विभिन्न यौगिकों जैसे एसिटिल्डिहाइड, एथिल एल्कोहल, एसिटिक अम्ल, थायोफिन, पायरोल, वेस्ट्रान, पीरिडीन आदि बनाने में प्रयुक्त होता है। तो विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हमने आप लोगों को जो 4 चीजें दी गई हैं, इसमें से एसिटिलीन का निर्माण बताया, एसिटिलीन का भौतिक गुण बताया, रासायनिक गुण बताया। इस वीडियो को बार बार आप लोग पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके आगे वाले लेक्चर में आपको मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल को बताएंगे। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।